दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, आपसे पूछना चाहेंगे ऐसे कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाले हैं? और भिलाई में यानी कि दोनों ट्विन सिटी में सिख धर्म के प्रवर्तक और संपूर्ण विश्व की दया सम्मान प्रेम मानवता की शिक्षा देने वाले श्री गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व मनाने की तैयारी में है पूरा शहर। और सिख समुदाय के द्वारा इस दौरान जुलूस निकाले जाते हैं, भंडारा खोला जाता है और तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं इस दौरान। और अखाड़ा के द्वारा शस्त्रों का प्रदर्शन भी विभिन्न मंचों या स्तरों पर किया जाता है। तो इस तरीके से आज का दिन जो है वह प्रकाश पर्व मनाने को लेकर काफी ज्यादा व्यस्त रहेगा। और दूसरा बात करें अब भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में, तो सेल की महारत्नों जो सेल के इकाइयां हैं, 5 इकाइयां हैं, उनमें से एक इकाई भिलाई इस्पात संयंत्र को जिसे कि महारत्न कहा जाता है, वह भिलाई इस्पात संयंत्र जो है लोहे के उत्पादन को लेकर भले ही लगातार कीर्तिमान रच रहा हो, लेकिन इसके बावजूद वह हॉस्पिटलिटी में काफी पिछड़ता जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा स्थापित सिट्रन हॉस्पिटल जो है उसके निजीकरण की बात जैसे ही सामने आती है, तमाम यूनियन और जो कर्मचारी हैं, उनके परिवार वाले हैं, वह चौकन्ने हो जाते हैं। इसी बात को लेकर कल की बात करें, बीते कल की बात करें तो सिटी यूनियन के कार्यकर्ताओं ने वहां पर परिवार सहित धरना प्रदर्शन दिया सिट्रन हॉस्पिटल में कि किसी भी तरीके से इसे निजी हाथों में ना सौंपा जाए, कि हॉस्पिटलिटी एक ऐसी जगह होती है जहां भिलाई इस्पात संयंत्र के जो कर्मचारी हैं उनका निःशुल्क इलाज होता है। और अगर निजीकरण दे दिया जाए तो उसमें तकलीफ ये आ जाएगी कि उन्हें इलाज सही तरीके से सही समय पर या फिर निःशुल्क मुहैया शुल्क लिया जाएगा निजी कंपनी के द्वारा। तो इसे लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हो गया है, यूनियन के कान खड़े हो गए हैं। लगातार इस बात का विरोध देखा जा रहा है कि निजीकरण ना किया जाए भिलाई इस्पात संयंत्र के हॉस्पिटल का। अब बात करेंगे संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर के द्वारा ली गई समीक्षा बैठक का। तो बता देना चाहूंगा कि बीते दिनों जिस तरीके से लगातार बारिश हुई, फसल की कटाई के बाद भी, और खेतों में फसल खड़ी थी धान की, इसके बावजूद लगातार बारिश हुई, खेत में पानी जो है लबालब भर गया। उसकी वजह से कई किसान जो हैं वो काफी मायूस हो गए, क्योंकि उनकी खड़ी फसल सड़ने की स्थिति में हो गई थी। और कुछ किसान जिनके फसल कट गए थे उन्हें उठाकर मंडियों तक पहुंचाना था, उसमें उस दौरान भी काफी बारिश हुई और उस वजह से भी पानी भरने के कारण उनके धान के खराब होने की गुंजाइश जो है वह बढ़ गई थी। ऐसे में इन मायूस किसानों की बातों को लेकर और तमाम चूंकि 15 नवंबर से धान खरीदी का काम शुरू होने वाला है, तो उसे लेकर एक बड़ी बैठक रखी गई जिसमें तमाम पंजीयन के जो धान पंजीयन की जो समितियां हैं उनके अधिकारियों को बुलाया गया। और साथ ही वे किसान जो कि जिनके फसल कट चुके हैं और वह मंडी तक लाना चाहते हैं, तो उनके लिए विशेष सुविधा व्यवस्था रहे और उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। और जो जिस पोर्टल के द्वारा उनकी खरीदी बिक्री होती है धान की, तो उसमें सर्वर डाउन की स्थिति ना बने, तो इस बात को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। और बात करना चाहूंगा निगम के द्वारा, वैशाली नगर निगम और भिलाई नगर निगम के द्वारा लिए जाने वाली सामान्य सभाओं को लेकर तो एक बड़ा सवालिया निशान लगा है। विपक्षी पार्षदों के द्वारा सवालिया निशान यह लगाया गया है कि वर्ष भर में जितनी सामान्य बैठक होनी चाहिए, सामान्य सभा होनी चाहिए, उतनी सामान्य सभा का आयोजन शहर सरकारों के द्वारा नहीं किया गया है। निगम भिलाई में भी शहर सरकार कांग्रेस की है, वैशाली निगम में भी शहर सरकार कांग्रेस की है। तो ऐसे में एक निगम में 4 बैठकें हुई है तो एक निगम में 6 बैठक हुई है, जबकि हर 2 महीने में एक सामान्य सभा का होना बेहद जरूरी है। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी पहले से ही पारित किए जा चुके हैं। बावजूद इसके जो सत्ताधारी शहर सरकार है, विपक्षियों का ऐसा कहना है कि जो सत्ताधारी सरकार है वह सामान्य सभा हर 2 महीने के अंतराल में लेने के इच्छुक नहीं दिखाई देती। तैयारियां में बहुत ढीलापन दिखाई देता है। इस वजह से भी विकास के जो कार्य हैं वो उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया जा सक रहा है, क्योंकि सामान्य सभा में ही बजट पास होता है और तमाम तरह के विकास कार्यों की बात होती है, चर्चाएं होती है। और बात करेंगे खासकर अपराध जगत को लेकर, तो लगातार इसे लेकर दुर्ग पुलिस चौकन्नी नजर आ रही है, जिसमें अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो बीते दिनों जो राज्योत्सव का आयोजन दुर्ग जिले में किया गया था, उसमें भी साइबर सिक्योरिटी को लेकर लगातार संदेश दिए जाते रहे। बावजूद इसके कई सारे ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिसमें लोग साइबर ठगी का शिकार होते हैं। तो इसे लेकर लगातार अपील जारी की जा रही है और दुर्ग पुलिस की पूरी कोशिश है कि न केवल साइबर ठगी से लोगों को बचाएं, बल्कि पहले से उन्हें एजुकेट भी करें। जी सिल्वी जी।
सुबोध जी, क्योंकि आपने अपराध जगत का जिक्र किया, आपसे पूछना चाहेंगे, रेप के एक आरोपी को 10 साल की सजा हुई है। उसने युवती से शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए। क्या कुछ इस पर जानकारी निकल कर सामने आ रही है? देखिए, काफी पहले की बात है। जिस तरीके से शादी का झांसा देकर रेप किए जाने की बात आती है सामने, तो ऐसे मामले अभी तो बहुत ऐसे होने लगे हैं। और ताजा मामले का जिसके बारे में आप बात कर रही हैं उसके बारे में बता देना चाहूंगा। तो जो युवक है वह काफी समय से उस युवती के साथ शादी का झांसा देकर, उसे प्रलोभन देकर, तरह तरह के लालच देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता रहा। और जब युवती को ठगे जाने का एहसास हुआ, उसने युवक से बार बार कहा कि उसके साथ जल्द से जल्द शादी करे, नहीं तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तब वह युवक उसे धमकी देने लगा, उसे छोड़ने की धमकी देने लगा, उसे बदनाम करने की धमकी देने लगा। तो ऐसे में महिला ने युवती ने शिकायत की थाने में, और उस उपरांत न्यायालय में यह मामला चला। उसके बाद युवक को 10 वर्षों की कड़ी सजा सुनाई गई। जी सिल्वी। सुबोध जी, आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि अपराध जिक्र की बात हो रही है, पुलिस एक तरह से अपराध पर रोक लगाने के प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है नाकाम साबित हो रही है। दुर्ग भिलाई में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है सिल्वी जी। कुछ दिनों पहले ही सीएम साहब यहाँ पहुंचे थे। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर उन्होंने एक बड़ी बात, उनसे उस समय मीडिया के द्वारा एक सवाल पूछा गया था कि राज्य के जितने भी जिले हैं, सभी जिले में, सभी थानों में अगर जिले स्तर पर देखा जाए तो 500-600 पुलिस जवान की कमी है। और इस सवाल पर बड़े तपाक से मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था कि 10,000 से भी ज्यादा पुलिस जवानों की ट्रेनिंग चल रही है। तो एक बात इसमें साफ हो जानी चाहिए कि जो पुलिस जवानों की ट्रेनिंग चल रही है वह चंद्रखोरी स्थित 900 ऐसे एएसआई, सूबेदार और एसआई की ट्रेनिंग चल रही है, जहां पे 900 से 1000 पुलिस जवान तैनात होंगे। लेकिन बाकी अगर बात करें जो आरक्षकों की भर्ती को लेकर है, तो व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा हालांकि रिजल्ट रोक दिया गया था, लेकिन प्रक्रियाएं फिर हुई। तो ये होता है कि 6 साल पहले, यानी कि इसे शासन की लचर व्यवस्था कही जाएगी, कि 6 साल पहले जो स्थिति बनी थी वैकेंसी की, कमी की पुलिस जवान की, वह उसकी पूर्ति करते करते 2 सरकार गुजरने लग जाती है, तब उसकी पूर्ति होती है। जबकि हर महीने 20 से 25 जो पुलिस जवान है वह रिटायर होते हैं। तो ऐसे में संख्या लगातार बढ़ती जाती है, बढ़ते क्रम की संख्या होती है। तो जो जितनी संख्या में पुलिस जवानों की भर्ती होनी चाहिए वह हो नहीं पाती है। और इसी वजह से शहरों में जो लोग हैं वो वारदात को भोगना पड़ता है, यानी कि तमाम तरह के अपराध उनके साथ होने लगते हैं। हर जगह लूटमार होती है, कहीं पे नशाखोरी सबसे ज्यादा, जिसको कि जड़ बताया जाता है अपराध का। तो नशाखोरी को लेकर हालांकि सरगने पकड़े जाते हैं, गुर्गे पकड़े जाते हैं, लेकिन मेन जो उनके मुख्य सरगना है, जो मुख्य उनके कहा जाए तो जो डॉन है उनके, उस माफिया गिरोह के, उन तक पहुंच नहीं पाती है। और यही वजह होती है कि यह लगातार निरंतर चलने वाली बात हो जाती है, नशे के व्यापार को लेकर, मादक पदार्थों के व्यापार को लेकर। और जो अपराधी पकड़े जाते हैं वह सतही स्तर के रहते हैं, स्थानीय स्तर के होते हैं। कोशिश जरूर रहती है कि जो पंजाब से नशीले पदार्थ आ रहे हैं, या उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, या उड़ीसा से आ रहा है, या झारखंड से आ रहा है, तो उन तक पहुंचा जाए। लेकिन पुलिस जवानों की कमी की वजह से उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जहां तक अगर बात करें थाने और क्राइम ब्रांच, तो हर जगह इस तरह से पुलिस जवानों की कमी साफ नजर आती है। बावजूद इसके शासन प्रशासन यही कहता है कि अपराध पर नियंत्रण हमारा है, और हर जगह कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। हम कानून व्यवस्था को बनाए रखने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। सिल्वी जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुबोध तिवारी, जिन्होंने बताया कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है।